जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी अपनी अंतर जगत की यात्रा में लिखते हैं, आवरणों से मुक्ति हो चित। अंतर यात्रा विज्ञान में प्राणायाम के जिन प्रयोगों की चर्चा की गई है, उनके प्राणायाम रहस्यमय एवं आश्चर्यपूर्ण है। अनुभूति योग साधकों का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि प्राणायाम की प्रक्रिया एवं विधियाँ अपने प्रभाव एवं परिणाम केवल देह के रोगों तक सीमाबद्ध नहीं रखती। शरीर की बीमारियों का निवारण तो बस इसके साधारण व सहती प्रभाव से ही हो जाता है। इसके यथार्थ व वास्तविक प्रभाव को तो चेतना की सूक्ष्म परतों पर पड़ते हैं, जिनकी वजह से चित्त की अशुद्धियों का लय होता है। अंतश्चेतना का अंधियारा हटता व मिटता है, संस्कारों की धूल झड़ती है, कर्म पाश कटता है। ऐसा होने की प्रक्रिया जितनी तीव्र होती है, उतना ही तीव्र गति से प्रकाश का आवरण हटता है और आत्मा की अमर ज्योति पूरे अस्तित्व की में फैल जाती है। पिछले सूत्र में प्राणायाम के सबसे अधिक चौथे प्रकार की चर्चा करते हुए इसके रहस्यमय परिणाम की ओर संकेत किया गया। प्राणायाम योग की ऐसी गहन प्रक्रिया है जिसकी गहनता में सामान्य जन की कौन कहे। योगाभ्यासी भी कम ही प्रवेश कर पाते हैं। दरअसल इन सच की ओर कम ही लोगों का ध्यान जा पाता है कि प्राणायाम अपनी प्रक्रिया, प्रभाव व परिणाम में सतत विकसित होते जाने वाली प्रयोग विधि है। इसका प्रारंभ भले ही स्थूल देह व स्थूल प्रक्रिया से होता हो, परंतु अपने विकास क्रम में यह उत्तरोत्तर सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम हो जाती है। इसी का संकेत करते हुए पिछले सूत्र में कहा गया था कि बाहर व भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम का यह चौथा प्रकार आंतरिक व मानसिक है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र योग साधना के कई आयामों को स्वयं में समेटे है। यह सूत्र इस सच को भली प्रकार सुस्पष्ट करता है कि मनुष्य की आत्मा का प्रकाश कर्षजनित संस्कारों के आवरण से ढका हुआ है। ये आवरण हटे तो जीवन प्रकाशित हो, आत्मा की ईश्वरीय महिमा प्रकट हो। आवरण न हटने की स्थिति में मानव जीवन अंधेरे में घिरा है। जीवन की ये दोनों स्थितियाँ एक दूसरे से विपरीत हैं। यही वजह है कि जब मानव जीवन की चर्चा होती है तो दो विपरीत तरह की बातें कहीं और की जाती हैं। इन्हें सुनने वाला आम जन यही सोचेगा कि इनमें से सच तो कोई एक ही बात होगी। भला दोनों बातें किस तरह सही व सच हो सकती हैं? लेकिन जो तत्ववेता है, जो मनुष्य के जीवन के समग्र सत्य व तत्व को जानते हैं, उनका कहना है कि दोनों ही चीज़ें शायद सच हैं, पर अलग अलग अवस्था में। मनोविज्ञान की दुनिया में प्रख्यात C.S. लेविस का कहना है कि मनुष्य उखड़ा जा रहा है। ऐसे ही ख्यातिनामा मनोविज्ञानी B.F. स्किनर का कथन है, अच्छा छुटकारा है। जबकि साहित्यकार शेक्सपियर का हेमलेट मनुष्य के बारे में कहता है, कितना ईश्वर जैसा है। इसके विपरीत पावलोव मनुष्य के व्यापार की तुलना कुत्ते से करता हुआ प्रकारांतर से यह सिद्ध करता है कि देखो मनुष्य कितना कुत्ते जैसा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरी तरह विरोधी हैं, लेकिन जो समझदार हैं उन्हीं को यह तत्व समझ में आएगा कि वे कहते हैं कि ये दोनों ही बातें सच हैं। यदि मनुष्य का चित्त, चिंतन व चेतना आवरणों से घिरी है तो उसकी स्थिति कुत्ते जैसी नहीं बल्कि कुत्ते से भी बदतर है। यदि मनुष्य का चित्त, चेतना और चिंतन आवरण से मुक्त है
तो वह ईश्वर है, बल्कि ईश्वर से भी ज़्यादा महिमावान है। बात आवरण के होने न होने की है। महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र कहता है कि प्राणायाम की विधियों में के सम्यक प्रयोग से ये आवरण हटाए जा सकते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया अपने प्रारंभिक दौर में स्थूल शरीर में प्रवाहित होने वाले प्राण की प्रवाह को नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित करती है। इसी के साथ प्राण परिशोधित तथा ऊर्जागामी एवं अंतर्गामी होने लगा है। प्राणायाम प्रक्रिया के विकसित एवं परिपक्व होने के साथ प्राण प्रवाह भी अधिक परिशोधित एवं ऊर्ध्वगामी एवं अंतर्गामी होता जाता है। तब इसके प्रभाव की परिधि केवल देह की बीमारियों व मन के विचारों की उलटफेर तक सीमित नहीं रहती। इसके प्रभाव का दायरा चित्त की कर्म बीज एवं उनके संस्कारों तक व्यापक हो जाता है। तब इसकी अंतर्यामी और ऊर्जागामी ऊर्जा चित्त के आवरणों का उच्छेदन करती है। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे चित्त के आवरण हटते जाते हैं, जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश विकसित में छाता जाता है, चिंतन एवं चेतना में ज्ञान के नए नए आयाम प्रकट होते जाते हैं। इस प्रकरण में सबसे प्रभावी अनुभूति महर्षि अरविंद के जीवन की है, जिसे प्राय उनके सभी जीवनी लेखनों में अपने अपने शब्दों में रूपांतरित किया है। घटना प्रसंग उस समय का है जब श्री अरविंद बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के कॉलेज आचार्य होने के साथ उनके निजी सचिव थे। उन दिनों उनकी महाराष्ट्रियन योगी विष्णु भास्कर लेले से मुलाकात हो चुकी थी। उनका अधिकतर समय अध्ययन, लेखन व साधना में व्यतीत होता था। बड़ौदा निवास की इसी अवधि में उन्होंने प्राणायाम का नियमित अभ्यास किया। वह दीर्घ काल व सुव्यवस्थित व नियमित तौर पर प्राणायाम करते रहे। इसके प्रभाव एवं परिणाम बताते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसा करते हुए दीर्घ अवधि तक स्थिति जैसे कि तस बनी रही, लेकिन बाद में अचानक मेरे अस्तित्व में प्रकाश की धाराएं उमड़ पड़ी। पहले के समय में मुझे कविता की पंक्तियों के बारे में काफ़ी सोच विचार करना पड़ता था, लेकिन प्राणायाम के दीर्घ अभ्यास के बाद स्थितियां बदल गईं। अब तो कविता स्वतः अवृत होने लगी। कुछ ऐसा हुआ कि बस मैं इस आवरण का माध्यम बन गया। इसके बाद उन्होंने और भी अनेक परिवर्तन अनुभव किए। इन परिवर्तनों की अनुभूति दूसरे भी कर सकते हैं। प्राणायाम यदि सम्यक रीति से किया जाता रहे तो अनेकों सूक्ष्म परिवर्तन घटित होते हैं। यहाँ तक कि यदि अभ्यास दीर्घ अवधि तक रहे तो सूचना जीवन ही रूपांतरित होने लगता है। आवरण क्षीण होने के क्रम में मनुष्य की महिमा स्वतः प्रकट होने लगती है। अब उसकी ईश्वरीय झलक उसके चरित्र, चिंतन एवं व्यवहार में झलकने लगती है। तब वह उपनिषद के शब्दों में अमृत की संतान बन जाता है। उसकी ईश्वरीय विभूतियाँ जीवन में प्रकट हो जाती हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी। तब मन धारण की योग्यता पार लेता है। अंतरयात्रा विज्ञान में कही गई प्राणायाम की प्रयोग विधि रहस्यमय होने के साथ बहुयामी भी है। इसके परिणाम देह में स्वास्थ्य का सकारात्मक परिवर्तन करने के साथ चिंतन एवं चेतना में अचरज भरा रूपांतरण करते हैं। यह प्रक्रिया यदि निरंतर जारी रहे तो तमस एवं रजस की अनेकों परतें टूटती हैं। इसी के साथ अस्तित्व में सात्विकता का संचार होता है। व्यक्तित्व में जितना भी विसंगतियाँ व विकृतियाँ हैं, उन सभी का मूल कारण इन्हीं तमस व रजस की
परतों में छुपे हैं। सात्विकता प्रकाश का पर्याय एवं परिचय, इसके विपरीत तमस अंधियारे का घोतक है। रजस की अवस्था बीच की है। इसमें अंधियारा गाढ़ा व घना तो नहीं होता, परंतु प्रकाश भी नहीं होता। चित्त चिंतन एवं चेतना में कर्मों, भावों और विचारों की जितनी गहरी परतें चढ़ती जाती हैं, सात्विकता क्षीण होती जाती है और अंधियारे का आवरण गहरा व घना होता जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया से यह आवरण देह, प्राण व मन की क्रमिक रूप से हटाता मिटाता जाता है। इसी क्रम से इसके परिणाम भी जीवन में उभरते हैं। जिन्होंने सही में सम्यक विधि से प्राणायाम शुरू किया, उसे अपने जीवन में सबसे पहले स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। उसकी देह अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ एवं कांति युक्त होती जाती है। शरीर के सभी अंग अवयव सही व सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। प्राणायाम यदि सही व सम्यक ढंग से नियमित व दीर्घ काल तक किया जाता रहे तो न केवल परिस्थिति जन्य रोग ठीक होते हैं, बल्कि जटिल कठिन प्रारब्ध जन्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। दूसरे क्रम में इसके परिणाम प्राण के तल पर एहसास, शौर्य आदि के रूप में उभरने लगते हैं। यह प्रयास यदि गहरा होता जाए तो स्वतः ही व्यक्ति व व्यक्तित्व में सद्भाव एवं सद्विचार का विकास होता है, जो क्रमिक रूप से सद्ज्ञान व सद्विवेक के रूप में प्रकट होता है। प्राणायाम की दीर्घता व सूक्ष्मता प्राप्त होने पर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब तमस व रजस के आवरण क्षीण होते जाते हैं और सात्विकता का प्रकाश और उसकी प्रभा पूरे व्यक्तित्व में छा जाती है। महर्षि का यह सूत्र अपूर्व व अद्भुत होने के साथ कई सूक्ष्म सत्य स्वयं में संजोए है। धारण कुछ भी करना हो, उसके लिए आवश्यक है पात्र का होना। पात्र न हो तो प्राप्ति से भी वंचित रहना पड़ता है। प्रकृति एवं परिस्थितियां देना चाहें भी, अवसर भी सहज सुलभ हो जाए तो भी पात्र व पात्रता के बिना व्यक्ति को वंचित ही होना पड़ता है। इस दृष्टि के विचार से किया जाए तो प्राणायाम के प्रयोग से योग साधक सुपात्र बनता है, उसकी पात्रता विकसित होती है। यही पात्रता उसे धारणा के योग्य बनाती है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक वार्ताओं में कहा करते थे कि प्राकृतिक पात्र को कभी वंचित नहीं करती है और कुपात्र को कभी कुछ मिलता नहीं। यदि संयोगवशात कभी कुछ मिल भी जाए तो मिला हुआ टिकता नहीं। उसका कहना था कि कुछ लोग धारणा को एकाग्र मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। एकाग्र होने पर तो सिर्फ धारणा की झलक मिलती है, धारणा तो धारण करने की क्षमता है। कुछ वैसे ही जैसे कि विवाहित स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, उनके द्वारा यह गर्भ धारण करना उनके गर्भाशय के शुद्ध स्वस्थ होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बस इसी तरह योग साधक के चित्त को भी शुद्ध व स्वस्थ होना चाहिए। चित्त के जब तमस व रजस की परतें टूटती हैं, तब कर्म संस्कार का व्यूह टूटता है, तो चित्त में एक रूपांतरण घटित होता है। ऐसी स्थिति में चित्त की दशा उस गर्भ की भांति हो जाती है जो कि परमेश्वर का गर्भ धारण कर सके। तमस व रजस की अवस्था में यह स्वभाव नहीं है। इसकी वजह यह है कि तमस में चित्त व चेतना में जड़ता व मूर्छता की स्थिति बनी रहती है। वह न तो स्वयं के प्रति सहज सजग रहता है और न ही परिवेश व वातावरण के प्रति।
ऐसी स्थिति में उसने किसी भी सत्य या तथ्य को धारण करने की योग्यता नहीं रहती। रजस की अवस्था जिससे भिन्न तो है, पर इस अवस्था में भी धारणा संभव नहीं। चित चिंता व चेतना में जब रजोगुण छाया रहता है तो वासनाएं, कामनाएं और लालसाएं पूरे अस्तित्व में छा जाती हैं। संशय, संदेह व भ्रम का जाल रह रहकर बनता है। ऐसी अवस्था में चित्त धारण तो करता है, पर निषेधात्मक एवं नकारात्मक सत्यों को प्रकाशित करने वाली बात उसे समझ में नहीं आती। सद्विवेक व सद्ज्ञान इसे आडंबर लगते हैं। सारा समय स्वार्थ व अहंकार पूरा करने के लिए सोचते व जुगते लगाते बीतता है। इस अवस्था में जागृति तो है, पर दिशा नहीं है। लेकिन जब प्राणायाम के प्रभाव से तमस की परतें टूटती हैं, तब स्थिति, अवस्था व दशा में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। जड़ता टूटती है, साथ ही वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं भी तिरोहित हो जाती हैं। सद्ज्ञान, सद्विवेक भी जागृत हो उठता है। उच्च स्तरीय व आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासा जगती है। योग साधक की अंतश्चेतना प्रकाशित हो उठती है। तब मन धारणा की योग्यता पा लेता है। ऐसी अवस्था में मन माँ की भांति हो जाता है। माँ बच्चे को 9 महीने अपने भीतर धारण करती है। वह उस बीज की भांति संभालती है। संभवतः इसलिए शास्त्रों में स्त्री को धरती भी कहा गया है, क्योंकि वह बच्चे को धारण करती है। बच्चे के बीज को ठीक उसी तरह जैसे कि धरती वृक्ष के बीज को महीनों तक धारण करती है। जब बीज धरती में निश्चित हो जाता है, तभी उसकी खोल टूटती है और वह अंकुरित होता है। कुछ इसी तरह सात्विक जीवन भी प्रकाश व पवित्रता को धारण करने के योग्य हो जाता है। वह उच्च स्तरीय धारण के बीज को भी सहेजता है। तब वह ज्ञान एवं भक्ति से उसे सिंचित करता है। इसी के साथ धारणा को भी परिपक्व करता है। तब ज्ञान व भक्ति की साधना गहराने के साथ धारणा परिपक्व होती जाती है। परिशोधी प्राण उसे पुष्ट करता रहता है। जय गुरुदेव, जय माता जी। विक्षेपों से मुक्ति की राह। अंतर्यात्रा विज्ञान में बताई गई प्रत्येक टेक्निक का महत्व है। इन वैज्ञानिक सूत्रों में जो कुछ भी कहा गया है, सब अनमोल है, बहुमूल्य है। इन सूत्रों में कही गई हर तकनीक, प्रत्येक क्रिया विधि का संबंध चित्त के परिष्कार से है। सच तो यह है कि महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्देशित प्रत्येक विधि, प्रत्येक प्रयोग चित्त की विशिष्ट व्यवस्था से संबंध रखता है। साथ ही यह चित्त की वर्तमान अवस्था एवं वर्तमान व्यवस्था से चित्त की अपेक्षाकृत अधिक उन्नत अवस्था व व्यवस्था के लिए प्रवेश द्वार है। साधना की निचली कक्षा से आगामी उच्च कक्षा में उन्नति है। जो कुछ ज़्यादा प्रकाशपूर्ण व ज़्यादा उच्च है, जो साधक सत्यान्वेषी या जिज्ञासु इस मर्म को समझते हैं, उसके लिए ऋषि पतंजलि एवं उसके सूत्र को समझाया जाना अधिक आसान हो जाता है। जो इस सत्य को अनदेखी करते हैं, वे यूं न अटकते भटकते रहते। उनके द्वार इन सूत्रों के सच मर्म व निहितार्थ को खोजे असंभव हो जाती। अनुभवी जनों की यही राय है कि योग ऋषि पतंजलि द्वारा कही गई हर तकनीक अपने स्वरूप, प्रभाव और इनकी विधि व्यवस्था से क्रमिक रूप से जुड़ी हुई है। जैसे कि प्राणायाम का संबंध एक और आसन
से है तो दूसरी ओर प्रत्याहार से है। जो व्यक्ति शरीर से स्थिर व दृढ़ नहीं है वह प्राणायाम की गहनता को स्पर्श नहीं कर सकता। इसी तरह जिसने प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा नाड़ियों के मलों का शोधन नहीं किया, चित्त के आवरण को क्षीण नहीं किया, वह प्रत्याहार के योग्य नहीं बन सकता। प्रत्याहार के लिए मन का धारणा योग्य बन जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा मन इंद्रियों की शक्तियों को स्वयं में पुनर्लीन करने में समर्थ है। इसी सत्य का संकेत पिछले योग सूत्र में किया गया था। इसमें बताया गया था कि प्राणायाम के प्रभाव से मन धारणाओं के योग्य हो जाता है। मन धारणा योग्य बन सके यह काम आसान नहीं। ऊपरी तल पर विचारों की अग्नि लहरों से मन चंचल रहता है। थोड़े गहरे में यादों व आग्रहों के ढेर लगे रहते हैं। इससे भी कहीं गहराई में संस्कारों व कर्म राशि की परत है। ये सभी चित्त के आवरण बन छाए हुए हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें प्रकृति में एक दूसरे से समान रहती भी हैं और विरोधी भी। ऐसे में जब भी किसी उपर्युक्त एवं औचित्यपूर्ण विचार, भावना या छवि को धारण करने की कोशिश की जाती है तो इन सब में यदि एक हिस्सा सबका समर्थन करता है तो अनेक हिस्से इसके विरोधी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचार, भावना या छवि की धारणा का मन में टिक पाना कठिन और प्राय असंभव हो जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई परिष्कृत स्थिति में ये अवरोध बहुत न्यून हो जाता है। यहाँ तक चित्त इंद्रियां की शक्ति को पुनः वापस बुलाने की सामर्थ्य पा लेता है। इसी की चर्चा महर्षि ने अपने अगले सूत्र में की है। महर्षि के इस सूत्र में योग साधना में आने वाली बाधाओं, उत्पन्न होने वाली विक्षेपों का समाधान है। जब तक कि बाहरी विक्षेपों से पीछा नहीं छूटता, न तो अंतर्यात्रा संभव है, न ही अंतश्चेतना के गर्भ में प्रवेश। यह कुछ भी ऐसी बात हुई जैसे कि कोई ध्यान कर रहा है लेकिन उसका टेलीफोन भी उसी कक्षा में है। अब टेलीफोन तो बार बार बजेगा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान करने के लिए वहाँ से टेलीफोन हटाना होगा। यह तो बस एक उदाहरण है। हमारे अपने आसपास ऐसी कितनी ही लाखों चीज़ें चल रही हैं। जबकि हम साधना करने की कोशिश करते हैं, मन का एक हिस्सा एक काम करने की सलाह देता है तो दूसरा हिस्सा उसी समय उसे दूसरे काम को ज़रूरी बताने लगता है। मन का यह भटकाव तभी रुकना संभव है जब मन और उन का संस्कार, विचार और यादों से पीछा छूटे, तो कि इंद्रियों के विभिन्न विषयों से रस ले रहे हैं। यह रसासक्ति किसी प्रतिज्ञा या संकल्प से नहीं की जाती। यह तो बस मन की परिकृष्टता होने पर जाती है। यह जाती है मन के भगवान के प्रति प्रेम एवं भक्ति उत्पन्न होने से। ऐसा न हो सका तो बचपन हो या जवानी अथवा बुढ़ापा, बात एक ही बनी रहती है। कभी तो मन स्वाद में ललचाता है, तो कभी किसी रूप में उलझता है, तो कभी उसे कोई गंध खींचती है, तो कभी उसे कोई शब्द आकर्षित करता है। इस खींचतान भरी स्थिति में न तो साधना संभव है और न ही किसी उच्च स्तरीय सत्य की धारणा। यह तो तभी संभव है जब इन विक्षेपों से पीछा छूटे। इसके लिए मन को प्रत्याहार की क्षमता पानी होगी। युग ऋषि गुरुदेव कहते हैं कि कोई
राज्यपाल किसी प्रदेश में तभी तक राज्य कर सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति अपनी शक्ति उससे छीन ले तो फिर वह सामान्य व्यक्ति से अधिक और कुछ भी नहीं रहेगा। यही स्थिति मन और इंद्रियों की है। मन की शक्ति से ही इंद्रियां शक्ति संपन्न ही विक्षेप उत्पन्न करती हैं। यदि मन अपनी शक्ति को वापस लौटा ले तो फिर इनकी विक्षेप निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब मन का रस, मन की आसक्ति थोड़ी उन्नत, उच्च स्तरीय एवं ईश्वरीय हो। यह कहते समझते ने से नहीं होता, इसके लिए अनुभव आवश्यक है। तप और योग के प्रयोग से मन और जैसे जैसे स्वच्छ होता जाता है वैसे वैसे उसका इंद्रिय विषयों से रस जाता रहता है। भगवान के स्मरण व एवं भक्ति से भी यह स्थिति बनती है। जीवन के कड़वे कठिन अनुभव की अभी यदा कदा अंतर्विवेक को जगा देती है। अनुभव बता देते हैं कि संसार व संसारिता में अटकता भटकता व्यर्थ है। इसमें ठोकरों चोटों के सिवा और कुछ भी नहीं। जीवन की सच्चाई यही है कि इंद्रिय विषयों को कोई अपनी मर्जी, संकल्प या प्रतिज्ञा से नहीं छोड़ पाता। मन की व्यवस्था के बदलते ही ये स्वतः छूट जाते हैं। इन बाहरी विक्षेपों का इस तरह त्याग हो जाने पर योग साधक स्वयं प्रत्याहार के योग्य हो जाता है। अब बाहर के संसार में उसे रस नहीं रह जाता। तब वह हजारों दिशाओं और हजारों चीज़ों के पीछे भागता नहीं है। अपने प्रिय परमेश्वर के स्वरूप में साथ ही अपने आत्म स्वरूप में उसकी सारी रसाशक्ति केंद्रित हो जाती है। स्वयं में लय होने की आकांक्षा अन्य सारी आकांक्षाओं का स्थान ले लेती है। फिर सारी अटकन भटकन उलझन के फंदे स्वतः ही लुट जाते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।